ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपकी रीडिंग होगी आपके खुशखबरी, एक और एक से कई ज़्यादा खुशखबरी से रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। ये खुशखबरी आखिर कहाँ से आ रही है? पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, आपकी करंट रिलेशनशिप से या वन साइडेड लव से कहाँ से ये खुशखबरी मिलेगी? और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई खुशखबरी आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हेल्थ से रिलेटेड कोई खुशखबरी है वो भी पता चलेगा। और इस खुशखबरी को पाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहिए आखिर, ये भी तो पता चलेगा ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे कुछ और होते हैं और होने वाला कुछ और होता है। हैप्पीनेस आना चाहता है पर आ नहीं पाता, तो इसके लिए आपको सही एक्शन भी लेना पड़ेगा ना। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ पहले कनेक्ट हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे 16 है, ये मैटर करता है, ठीक है। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हाइप करें, रीडिंग शेयर करें, इससे कर्म अच्छे होंगे आपके। चलो कार्ड्स और भी ले रही हूँ, पॉजिटिव रहे प्लीज़। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना और अपनी सेशन मुझसे लेना, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। जैसे आपका प्रेगनेंसी का इशूज़ है, हेल्थ इशूज़ है, या फिर आपके स्पिरिचुअल कुछ इशूज़ है, दिक्कतें चल रही है लाइफ में, आप जानना चाहते हो कि आपके लव पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है, मैरिड लाइफ कैसा होगा, पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, जो भी हो आप अपनी सेशन मुझसे ज़रूर लें, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलो यहाँ से जो है आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात की जा रही है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ सी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं को कोई किसी न किसी तरह का कोई कार्मिक टाइज है, किसी न किसी तरह की कोई कार्मिक चीज़ें, आपने कुछ बैड डीड्स है या कार्मिक चीज़ें हैं या कार्मिक साइकिल है जो रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये पेन तकलीफ़ आप झेल रहे हो अपनी ज़िंदगी में। पर ये जो भी कार्मिक टाइज है, चाहे किसी के साथ भी हो, जैसे आप देख रहे होंगे कि किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, वेरी इंटेंस, ठीक है। और जैसे ऐसा कोई रिश्ता जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, पेन, कॉन्फ्लिक्ट और गलत अटैचमेंट, बुरे अटैचमेंट, जो बार बार आपको खुशी नहीं लेकिन बार बार आपको लेसन दे रहा हो, ठीक है। कोई रोमांटिक रिलेशनशिप से शुरू हुआ, ट्रोमैटिक में चेंज हो गया, कोई फ्रेंडशिप आपको पेन दे रहा हो, कोई फैमिली कनेक्शन आपको पेन दे रहा हो, तो इन सारी चीज़ों में किसी तरह का कोई कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक टाई हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इंटेंस और अनस्टेबल, जो बहुत ही पेनफुल हो, ठीक है, जो आपको बहुत बार बहुत कुछ सिखाना चाहता हो, जो इमोशनली आपको ग्रो करना चाह रहा हो, या किसी तरह का कोई पास्ट बॉन्ड जिससे आप हील होने वाले हैं और अनहेल्दी पैटर्न ब्रेक होने वाला है, टूटने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे कार्मिक टाइज जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत हैवी फील कर रहे थे और चैलेंजेस था, लेकिन ये सब खत्म हो रहा है। और ऐसा लोग या किसी के साथ भी कुछ कार्मिक कनेक्शन है तो वो ख़त्म हो रहा है। हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो कार्मिक साइकिल है, कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है। कुछ ऐसे फ्रेंडशिप, या मैंने आपको बता दिया फ्रेंडशिप में हो सकता है, या फैमिली कनेक्शन हो सकता है, या किसी तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है वही जो है आपके भाग्य में खुशियों को रोक रहे थे, तो वैसे लोगों के साथ आपका रिश्ता नाता ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, और ज़िंदगी में अपने आप को प्यार करना और अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाले हो, शुरुआत करने वाले हो। किस तरह से खुशियाँ आएंगी वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सबसे पहले कुछ ऐसी गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, तभी तो कार्मिक साइकिल आया, ठीक है, तभी तो आप सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हो, बार बार कुछ ऐसी गलती कर दे रहे हो। तो आप फाइनेंस के मामले में भी हो सकता है कि आप किसी के साथ ऐसा पार्टनरशिप कर बैठे और उस इंसान की वजह से आपका लॉस हो गया, ठीक है, मीठी मीठी बातों में किसी ने आपको फंसा लिया। तो सबसे पहले एक फाइनेंशियल अबंडेंस एंड सक्सेस के लिए कुछ अफर्मेशन करें, लेकिन गलती हुई है आपसे इसलिए सॉरी के साथ शुरू करोगे। एंड इसीलिए मैं आपको होप ऑन अपॉन प्रेयर कराऊंगी आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। जैसे आप लिख सकते हो, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते, चलो मैं बता रही हूँ, आप लिख भी सकते हो, लिखना कमेंट में और अपने पास लिख के रख सकते हो, जैसे कि आई एम सॉरी फॉर एनी लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी या अबाउट लव। Please forgive me for blocking my own abundance and love. Thank you for the prosperity that flows into my life. Yeah, thank you for the love that flows into my life. I love you and I am open to unlimited wealth and opportunities. ठीक है, या अनलिमिटेड लव के लिए मैं अपने आप को ओपन करता हूँ या ओपन करती हूँ,
या कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जो मुझे बहुत प्यार करे, उसका मैं स्वागत करती हूँ या स्वागत करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा ये ज़रूरी था आपके लिए प्रेयर, ये बहुत ज़रूरी था। इस तरीके से भी लाइक जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो, उस लाइन में वर्ड को आप रिप्लेस करके कर सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो लाइक आई एम सॉरी फॉर रेजिस्टिंग माई हाइएस्ट गुड, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एनी डाउट्स और इम्पेशेंस। मेरे अंदर जो इम्पेशेंस है या डाउट है उसके लिए मुझे माफ़ करना यूनिवर्स। मैं मिरेकल के लिए रेडी हूँ, मिरेकल अनफोल्ड होगा मेरे लाइफ में, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। मैं प्यार करती हूँ यूनिवर्स तुमसे, भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही करो। एंड मैं जॉयफुली वेलकम करता हूँ अ लाइफ जो कि प्यार से, सक्सेस से और हैप्पीनेस से भरा हुआ है। ठीक है, बस ये अफर्मेशन कर लो ना एक बार। उसके बाद यहाँ पे आपका जो, जैसे आप सो नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कोई इवेंट हो गया उसके बार 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 उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, किसी के लिए फीलिंग डेवलप हो गया, ये सब हो सकता है। थक से बचना है। और अगर किसी तरह का कोई डिवोर्स केस या हियरिंग आपका हो सकता है, आपका कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो फाइनली वो लीगल केस वगैरह ख़त्म होने वाला है, रिलेशनशिप के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर किसी को लेकर कोई फीलिंग डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लव रिलेशन का मैं और बता दूंगी आपको, लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है पहले ओवरऑल आप ये समझ ले। देखो शेडी की एनर्जी है, तो शेडी एनर्जी आपको सिंपली ये बता रही है, ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो थोड़े सस्पिशियस है, डाउटफुल है या ट्रस्टवर्दी हैं, या अगर ऐसे कोई आते हैं तो उनसे एकदम दूरी बना के रखो, चाहे वो वर्क प्लेस पे ही हो या कहीं भी हो। ठीक है, किसी कारण की वजह से पुलिस स्टेशन बार बार जाना पड़ रहा है तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ गलती आपने की नहीं, आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया, उस चीज़ से फ्री हो सकते हो। ओके, एंड स्वीट टॉक की एनर्जी है, तो चलो लव रिलेशनशिप का मैं बता रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करे, जिसके दिल में सच्ची में वो फीलिंग हो, ठीक है, ट्रू लव वाली फीलिंग हो, इसीलिए वो प्यार से बात कर रहा हूँ। तो कार्ड क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। आप अगर सिंगल हो उनके लिए मैं बता रही हूँ पहले, ठीक है। देखो अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप तो डेफिनेटली डेवलप होने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसे जगह पे ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हो कि आपको ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, या सामने वाला ये भी पसंद कर रहा है, वो भी पसंद कर रहा है। तो चुनाव करने में, चूज़ करने में थोड़ा सा आप अश्योर रह सकते हैं, डिसीज़न लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप सिंगल पर्सन है ना, तो आपको थोड़ा लव रिलेशनशिप में चुनाव करने में दिक्कत होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पे अपनी रीडिंग भी ले सकते हो पर्सनली। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अब जानोगे कि कौन है जो, जिसे मैं एक्सेप्ट करूँ, जो आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करे, जो आपको एक बच्चे की तरह ग्रो करने में हेल्प करे, जो आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने में, रूट के साथ आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपकी गलतियों को, आपकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, हर एक चीज़ों को जाने, आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट कर ले, आपके ट्रूथ को एक्सेप्ट कर ले, चाहे कुछ भी आपका रिश्ता इनके साथ हो। अगर ऐसा कोई इंसान मिल गया तो फिर आप उनके साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, वो इंसान ही आपके लिए सही होगा, तो इस तरीके से चूज़ कर सकते हो। सो करियर की अगर बात की जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनर, स्टेटस, नेम, फेम मिल सकता है। और किसी के साथ रीयूनियन करना चाहते हो ना, तो मैं देख रही हूँ कि आपका डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है आपके बंदे के साथ। किसी बीमारी से, प्रॉब्लम से फंसे हुए हो, उस बीमारी से निकलोगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो पहले आप एनर्जेटिक रहते थे। रिस्पेक्ट और पावर आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड जैसे आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म होने वाला है, जो आपसे गलती हुई, पाप हुई, उस वो भी ख़त्म होने वाला है। इसीलिए आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर उभरने वाले हैं 4 महीने के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा चाहे तो लिख सकते हो, माई फाइनेंस सक्सेस इज़ ग्रोइंग एवरी डे, वेल्थ इज़ माई बर्थ राइट एंड आई क्लेम इट नाउ। ओके, आई एम ओपन टू रिसीविंग अनलिमिटेड अबंडेंस। अगर आप चाहें तो कांटेक्ट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।